मेरा नाम बसंत कुमार राम, राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय सुंडिल सिल्ली, जो झारखंड जिले के झारखंड राज्य के रांची जिले में अवस्थित हैं। मैं सबसे पहले अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके तहत हम जैसे शिक्षकों को कि जो अच्छी बातें हैं जो हम लोग विद्यालय में करते हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की है। मैं विद्यालय में देख रहा था काफ़ी अरसे से कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई के दौरान बहुत लोग आत्मसात नहीं कर पा रहे थे, और आत्मसात नहीं कर पाने से बच्चों के अंदर भी ये हीन भावना आती थी कि मैं पढ़ रहा हूँ और जान नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक प्रयास किया कि क्यों ना खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई गई सारी चीज़ों का पुनराभ्यास कराया जाए। इसके लिए मैंने आँख मिचौनी के खेल को पहले चुना। आँख मिचौनी के खेल इस प्रकार मैंने शुरू करवाया। बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं खेलना, काफ़ी तत्परता से खेलते हैं, काफ़ी जागरूकता उनमें आती है खेल के दौरान। इसके लिए मैंने आँख मिचौनी खेल, चूँकि इस खेल में पूरा शरीर तन मन उनमें लगा देते हैं और शरीर की सारी कोशिकाएं भी जग जाती हैं। सेल सब जग जाने से क्या होता है, बच्चों का मानसिक जो तरंग है वो मानसिक विकास से होता है। इसके चलते क्या होता है कि किसी भी उसी दौरान यदि कोई चीज़ पढ़ाएं तो जल्दी बच्चा सीख जाता है। तो मैंने क्या किया, पहले क्लासों में पढ़ाया किसी चीज़ को, पढ़ाई के दौरान बच्चों को बताया कि अमुक दिन में इससे संबंधित मैं इसका पुनराभ्यास से संबंधित मैं एक खेल कराऊँगा, आँख मिचौनी का खेल कराऊँगा। और उसके बाद मैं उस पढ़ाई से संबंधित पर्चियाँ तैयार की, क्वेश्चंस तैयार किए, जैसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, गणित के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तैयार किए। और बच्चों को एक दिन पहले इस चीज़ से अवगत करा दिया कि आज अमुक पाठ का या अमुक सब्जेक्ट का या सामान्य ज्ञान या किसी अन्य का आज खेल के दौरान ही हम लोग करेंगे। और उसमें एक प्रश्न पेटी भी तैयार किया। बच्चे को पहले चोर की ज़रूरत है, कौन चोर बनेगा, उसके लिए बच्चे को आवाज़ निकालने के लिए या हाथी उड़ चिड़िया उड़ इस तरह से कुछ करके पहला एक बच्चा चोर बनता है। और वो क्या करते हैं कि उनके आंखों में पट्टी बांधी जाती है और वो एक निश्चित दायरा के अंतर्गत बच्चों को ही घूमना पड़ता है, और उस दायरा के अंतर्गत ही रह करके बच्चे या पशु की आवाज़ निकालते हैं या पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं, और जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है वो जाकर के बच्चों को छूने का प्रयास करते हैं। अगर जो बच्चा पकड़ा जाता है उसे बचने का एक मौका है, वह मौका होता है कि प्रश्न पेटी से एक प्रश्न निकालेगा और उस प्रश्न को पढ़ेगा, कसकर पढ़ेगा। पढ़ने के बाद यदि उत्तर उसको बता देता है तो बच जाता है, यदि उत्तर वह नहीं बता पाता है तो फिर उसी समय अन्य जितने भी हमारे बीच में बच्चे रहते हैं उनसे प्रश्न किया जाता है, चूँकि उनमें से बहुत सारे बच्चों को जानकारी होती है। और चूँकि वो आँख मिचौनी के खेल के दौरान सारे सेल जग जाते हैं, तो उस समय बच्चों को जो उत्तर मिलता है तो उसका पुनराभ्यास काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है और बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से आत्मसात करने में समर्थ हो जाते हैं। और इस खेल के दौरान पहले शुरू में बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, फिर भी बच्चे धीरे धीरे मैंने काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद बच्चे समझने लगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन बच्चे समझने लगे। समझने के बाद मुझे आसानी हो गई कि जो चीज़ मैं वर्ग कक्ष में नहीं कर पा रहा था वो मैं खेल के दौरान बच्चों को मैं कर पाने में समर्थ हुआ, और बच्चे भी अपने बहुत ही मनोरंजक ढंग से किसी चीज़ को आत्मसात करने में सक्षम हो पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंदो सोसाइटी का, जिन्होंने हम ये इस खेल को पूरे भारत में पहुंचाया है। इस खेल के माध्यम से जो मैंने नवाचार किया है उसको पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ HDFC बैंक को, जिनके तत्वाधान में ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और यह पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। यह सोसाइटी जो काम कर रही है इससे पूरे भारत में शिक्षा जगत में एक आमूल चमूल परिवर्तन जरूर होगा, इसकी मेरी पूर्ण आशा है। मैं धन्यवाद सभी
को पुनः देता हूं कि यह कार्यक्रम करके सारे शिक्षकों को गौरवान्वित किए हैं और आने वाले भविष्य में और शिक्षक काफ़ी तत्परता से अपनी विद्यालय में अच्छे ढंग से काम करेंगे और जो नवाचार करते हैं वो सोसाइटी तक पहुंचाएंगे और पूरे भारत में यह फैलेगा और ये पूरे भारत की शिक्षा पद्धति का में सुधार लाने में काफ़ी हद तक इसका मतलब कि सहयोग होगा और हम लोग काफ़ी हद तक नई नई चीज़ों को सीख करके, चूँकि यहाँ पर सारे राज्यों के शिक्षकों के बीच से जो नवाचार ली जाती है उस नवाचार के माध्यम से लोग एक दूसरे के नवाचार को जानते हैं, नए नए तरीक़ों को सीखते हैं, नए नए तरीक़ों से बच्चों को अवगत कराते हैं और नए तरीक़ों से बच्चों को अवगत कराने के साथ साथ शिक्षक समर्थ होते हैं। जैसे खेल खेल में शिक्षा, सामाजिकता की भावना, बच्चों में नैतिक शिक्षा पढ़ाना, बच्चों के गुण को बढ़ाना, बच्चों के अंदर जो सोई हुई क्षमता का विकास करना, क्योंकि कहा जाता है एवरी पर्सन है एवरी मैन हैविंग देयर ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेष गुण होता है वो विशेष गुण को जगाने में काफ़ी हद तक प्रयास रहती है संस्था। मैं पुनः धन्यवाद देकर अपने वाणी को विराम देता हूँ।